हेलो भक्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। और मैं आज एक ऐसी कहानी बता रही हूँ भगवती सीता जी के बारे में, तो और राम जी के बारे में। तो सीता जी जो छोटी थी जब, तो अपने पिताजी के यहाँ थी, राजा जनक जी के यहाँ। तो उनके पिताजी एक बार क्या हुआ कि गए थे दूसरे राज्य में, उनको जाना पड़ा। और उनके यहाँ एक शिव धनुष था, तो शिव धनुष को वो अपने यहाँ स्थापित किए थे, भगवान शिव का था। तो उस धनुष की रोज भी पूजा करते थे। और इसके बाद जब उनको जाना पड़ा तो वो सोचे कि मैं चला जाऊंगा और मेरे धनुष की पूजा किसको कहूँ। तो उन्होंने क्या किया, देवी सीता से बोले कि पुत्री, हम जा रहे हैं कहाँ, दूसरे राज्य में। तो हमको हो सकता है कि समय लग जाए, तो आप हमारे इस धनुष का पूजा कर देना। तो सीता माता बोली, ठीक है पिताजी, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर के जाइए। तो जब राजा जनक जी चले गए तो सीता माता उस धनुष का पूजन करने लगी। और पूजा करती थी तो देखी कि उसमें नीचे जो है तो कुछ कचड़े लगे हुए हैं, काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो वो क्या किए कि एक हाथ से धनुष को उठाए और एक हाथ से उन्होंने चौका लगा दिया और फिर फूल वगैरह चढ़ा दिए, पूजा हो गई। अब जब उनके पिताजी कुछ समय बाद जल्दी ही आ गए तो देखे, बोले पुत्री, हम चले गए थे तो क्या तुम धनुष की पूजा की? मुझे तो संदेह नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, मेरी पुत्री इतनी आज्ञाकारी है। तो सीता माता बोली, हाँ पिताजी, मैंने धनुष की पूजन की है। तो जनक जी देखे तो उसके नीचे जो है तो कुछ जो कचड़े थे तो वो साफ हो गए थे, और चौका लगा था, उसके नीचे कपड़े चेंज हो गए थे, दूसरा वस्त्र बिछा करके उसमें आसन लगा करके उन्होंने पूजन किया। तो क्या हुआ कि जब इस तरह से उन्होंने पूजन किया था तो पिताजी पूछे, पुत्री ये बताओ, इसको उठाए तुम कैसे और कैसे पूजन किए? बोले पिताजी, मैंने एक हाथ से चौका लगाया, एक हाथ से उठाया। बोले गजब की बात है, एक हाथ से तुमने उठा दिया, एक हाथ से चौका लगा दिया। तो जनक जी बोले, हमसे तो ये धनुष उठता नहीं है, और सीता हमारी पुत्री इतनी ताकतवर है, कैसे इसको उठाई होगी? तो उन्होंने क्या किया कि मन में बहुत विचार किए, हमारी पुत्री तो ऐसे साधारण नहीं है, तो हम ऐसे अपनी पुत्री का विवाह भी करेंगे तो कुछ उससे भी बलशाली होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सभा में सबको बुलवाए, अपने लोगों को, और यहाँ तक कि धरती माता को भी बुलवाए। तो धरती माता भी आई तो पूछा गया कि हम कुछ सोच विचार के बुलाए हैं सीता के विवाह के बारे में, तो आप लोग सब बताइए क्या किया जाए। तो सीता माता जो है तो शक्तिशाली तो है ही हैं, और अब उनसे भी ताकत, उनका वर चाहिए। तो राजा जनक जी बोले, इसी बारे में हम बुलाए हैं। हमारी पुत्री जो है तो बहुत ही नाजुक दिखती है, लेकिन है तो ताकतवर, और हम उसके योग्य वर हमको चाहिए और उसके ही उम्र का चाहिए। तो राजा लोगों को कहेंगे ताकतवर हैं तो कोई भी धनुष को तोड़ देगा, हम धनुष को यज्ञ करना चाहते हैं। तो धरती माता बोली, देखिए, मैं एक सलाह दे रही हूँ, मैं धरती हूँ, मेरी वो पुत्री है, मेरे ही गर्भ से उसका जन्म हुआ है, तो मैं उसका ध्यान रखूँगी। तो आप देश देश के राजाओं को बुलाइए और विवाह की तैयारी करिए धनुष यज्ञ की। तो राजा जनक जी बोले, फिर कैसे होगा, कोई भी धनुष को तोड़ देगा।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कोई धनुष को नहीं तोड़ेगा, जब उसके योग्य वर आएगा तभी मैं धनुष को छोड़ूंगी, वरना मैं पकड़ के रखूंगी। ये राज एक है, बहुत बड़ी राज है। तो ये राज जो है तो धरती माता और राजा जनक जी के बीच की बात है। तो राजा जनक जी जो है इस तरह से धनुष यज्ञ की तैयारी किए और सीता माता का धनुष यज्ञ हुआ और भगवान श्री राम जी आए और धनुष को खंडित किए और सीता माता का विवाह हुआ। ये बात है। तो आप लोग को जैसे सभी को जानकारी है कि कैसे सीता जी का जन्म हुआ है, धरती से हुआ है और कैसे, लेकिन ये राज किसी को शायद हो सकता है, एक से एक ज्ञानी लोग हैं कि धरती माता और राजा जनक जी के बीच की बात है। तो राजा जनक जी के बीच की बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप सब लोग जानते हैं, आप सबको जानकारी है, पर ये बात हमको थोड़ा सा दोहराना पड़ता है। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, तरह तरह के कुछ ऐसे हैं, अंत नहीं है। रामायण है, रामायण का कोई अंत नहीं है। जैसे वाल्मीकि रामायण है और तुलसीकृत रामायण है, सब में अलग अलग तरह के हैं। तो रामायण जो है तो कई तरह के लोगों को, कितने लोग हैं संसार में जो कि सभी को जानकारी है। सीता माता का विवाह कैसे हुआ, सीता माता का हरण कैसे हुआ, सब कुछ मालूम है। अब मैं हरण के बारे में आगे बताऊंगी। अभी तो मैं ये राजा जनक जी और धरती माता के बीच की बात बताई हूँ कि इनमें से ऐसा हुआ है, इस तरह से उनका विवाह हुआ है। तो आप सबको मेरा राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आप सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।